नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रिय रंजन भारती। बिहार में नीतीश कुमार अब एनडीए के मुख्यमंत्री हैं और आज की तारीख में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विकास का कारवां लेकर निकल पड़े हैं। ये एक नई इबारत लिखने वाला है और बिहार के राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों के विकास की नई गाथा की शुरुआत करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लंबे अंतराल के बाद बिहार आए और उन्होंने डबल इंजन सरकार की बातें कही। उन्होंने एक साथ 28,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री उनके साथ मंच साझा करने के क्रम में लगातार हंसते रहे। उन्होंने अपनी जिस तरह की भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन किया वो बहुत अद्भुत और बहुत ही निराला है। वो ये कहते देखे गए, उन्होंने मंच से अपनी बातें कही तो प्रधानमंत्री और राज्यपाल समेत सब लोग मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। उन्होंने कहा कि हम तो आपके साथ ही चले थे 95 से ही, 1995 से नीतीश कुमार समता पार्टी के समय से ही वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का हिस्सा रहे हैं। उस बात की चर्चा की उन्होंने और कहा कि 1995 से ही हम साथ रहे हैं और हमने बहुत राजनीति की है, बहुत आगा पीछा किया है। अब हम इधर बीच में एक अंतराल था जब हम इधर उधर हो गए थे, अब कहीं नहीं जाएंगे, बिहार के विकास की गाथा लिखेंगे और खूब काम करेंगे। हम अब यहीं ठोक करके रहने वाले हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करते हुए हंसते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी टिप्पणी की। हालांकि कई तरह के कयास लगाए जाते रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद वो फिर से पाला बदलते हैं। हालांकि पाला तो उन्होंने कई बार बदला है, इस बार कुछ ठोक बजा करके वो आए हैं। शायद इस बात की संभावना उनको प्रबल दिख रही होगी कि मोदी ही फिर आने वाला है और मोदी का ही जादू चलने वाला है। मोदी मैजिक से इतर वो सारे तमाशे, खेल तमाशे करके देख चुके थे। जिस तरह से इंडी गठबंधन को आगे बढ़ाया और फिर वहां से उनको हताशा मिली, कुछ निकलने वाला नहीं था। सारे के सारे सहयोगी दल जहां तहां तितर बितर आपसी संघर्ष में ही उलझे हुए थे। उस बीच से उन्होंने ये, जैसे नीति के चाणक्य कहे जाते हैं नीतीश कुमार, वैसे ही राजनीति के बुझक्कड़ के बतौर उन्होंने ये बात समझ ली थी, ताड़ लिया था कि अब यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए उन्होंने पुरानी राह पकड़ी और उन्होंने आज मंच साझा करते हुए ये लगभग तीसरी चौथी बार ये स्वीकार किया है। हालांकि राजनीतिक पंडित तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, उनके पलटने का फिर से दम भर रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को जो जानने वाले हैं, जो समझते हैं, उनके रग रग को पहचानते हैं, वो ये जानते हैं कि नीतीश कुमार हमेशा फायदे की सोचते हैं और उन्होंने इस बार एनडीए के साथ रहने से ही फायदा महसूस किया है और ये बड़ी बात है। इसलिए वो एनडीए का ही पार्ट एंड पार्सल रहेंगे लोकसभा चुनाव तक। अब लोकसभा चुनाव में उनको जो भी बढ़त मिलनी है, यानी जनता दल यू को अगर पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग से अपनी मान्यता कायम रखनी है तो वो अपनी सीटें बढ़ाने में भरसक कवायद करेगा और एनडीए से बाहर रह करके भी उन्होंने अपनी तुलना, अपना मूल्यांकन कर लिया है कि हमें क्या मिलने वाला है। अब जब बिहार में विकास की गाथा लिखी जा रही है, बिहार में वोटों का गणित फिर से एक साथ एकजुट हो चुका है, तो फिर फायदे में एनडीए ही रहने वाला है। और पिछले जो भी नतीजे आए हैं वो पारदर्शी है, आईने की तरह साफ है, उसमें कहीं कोई विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार, जनता दल यू, भले उनके पास जनाधार बहुत बड़ा व्यापक नहीं हो, लेकिन उन्होंने इस पिछले वर्षों में जिस तरह से अपने काम करने के बाद वोटों का एक नया समूह खड़ा कर लिया है, वो नीतीश कुमार एक फैक्टर हैं कि जिसके साथ भी जिस गठबंधन में रहेंगे उसका ही पलड़ा भारी होगा। और उन्होंने ये एहसास करते हुए कि हम
एनडीए के ही हिस्सा थे, भाजपा के ही साथी थे और हमारा मूल और स्वाभाविक गठबंधन बीजेपी के साथ ही रहा है। ये एहसास करते हुए उन्होंने इधर जब बीजेपी का दामन फिर से पकड़ लिया है और ये दम भर रहे हैं कि अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो राजनीति में बहुत सारी चीजें संकेतों के आधार पर समझ लेनी चाहिए। और ये बात अब एक बैनर की तरह प्रकट हो चुकी है कि नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन इस बार 2024 के चुनाव में बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी कहानी लिखने वाला है। मुझे लगता है कि बिहार में इस बार सारी सीटों का आंकड़ा लगभग तय हो जाएगा। इस बार ये साफ हो जाएगा कि बिहार में एनडीए का ग्राफ इतना बढ़ गया है, इतना व्यापक हो गया है कि बाकी विरोधी कहीं टिकते हुए नहीं नजर आएंगे। अब देखना महत्वपूर्ण ये होगा कि आज की रैली के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार ने दम भरा है और जिस तरह से उन्होंने साथ चलने की हामी भरी है, उस बात को कितना ठोक बजा करके वो आगे ले जाते हैं और विकास की कहानियों को, विकास की गाथा को किस रफ्तार में वो चुनाव के पहले तक पहुंचा पाते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। और चुनाव में जब समीकरण उस तरह के बन गए हैं तो नतीजे बिल्कुल आपके सामने आईने की तरफ प्रकट हो जाएंगे। देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब ये नई इबारत जो लिखी जाने वाली है वो उसके क्या क्या शब्द निकल के आते हैं सामने से और किस किस तरह की तस्वीरें आपके सामने प्रकट होती है। लेकिन ये साथ साथ ये भी देखना होगा कि अब बाकी जो विरोधी हैं वो उनकी क्या सूरत बनती है और उनकी दशा दिशा किस तरह से किस तरफ रेखांकित हो पाती है, वो कहाँ पहुंच कर रह जाते हैं, ये भी खासा महत्वपूर्ण होगा। अभी चुनाव के दिनों में बहुत सारी घटनाएं और बहुत सारे पाला बदल, बहुत सारे उलटफेर होने हैं। इस बात से हमेशा इनकार नहीं किया जाना चाहिए कि उलटफेर चुनावों से पहले स्वाभाविक है और ये स्वाभाविकता बनी रहेगी। लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही जिस तरह से समीकरणों का साझाकरण हो चुका है, जिस तरह से समीकरण आपस में एकजुटता के बाद बंध चुके हैं, वो नए दौर की कहानी को लिखने जा रहे हैं और ये खासा महत्वपूर्ण होगा। 400 पार सीटों का आंकड़ा नरेंद्र मोदी सरकार को अगली बार हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जब बधाई दे रहे हों तो इसके मायने हैं और ये मायने दूर तक संदेश देने वाले हैं। जो रैलियों में, दोनों ही रैलियों में जिस तरह से लोगों का उत्साह और लोगों की झलक प्रधानमंत्री को देखने के लिए उत्सुकता नजर आई, वो इस बात को रेखांकित करने वाली है कि बिहार के लोग अब अगले चुनाव में किस तरह, किस पड़ाव पर मोदी को देखना चाहते हैं और ये डबल इंजन की सरकार बिहार में कायम रहे, बिहार में बेहतर विकास हो और विकास की गाड़ी हमेशा बिहार को सबसे अव्वल बनाती रहे, इस बात की ललक भी आज के रैलियों में देखी गई। अब ये लड़क चुनाव में कितना निर्णायक होती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आप देखिए और हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप देखते रहिए हमारे चैनल को, आपके साथ मेरी बात को, और बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेहतर लगे हमारे वीडियोस तो उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए। फिर हम मिलते हैं किसी और विषय पर आपसे विश्लेषण करते हुए। नमस्कार।